हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पहले आप एक बार तसल्ली से देख लें, आवाज और वीडियो आ रहा है या नहीं। बिमलेश चौधरी जी कह रहे हैं कोई आवाज और कोई वीडियो नहीं है। बाकी लोग बताएं जरा, उसके बाद ही हम शुरू करें। दीपक गुप्ता जी कह रहे हैं आ रहा है। डीपी गुप्ता जी भी कह रहे हैं, आर एन आसोपा साहब भी कह रहे हैं ऑल इज ओके। चलिए ठीक है, कुछ नेट में समस्या है इसलिए बार बार ये जा रहा है, बाकी तो हाँ, आज ठीक है, बस अब ठीक है। आज बहुत ही विलक्षण अध्याय हम लेने वाले हैं, जिसका नाम है, अब नहीं जाएगी, पहले कुछ नेट की समस्या थी, अब नहीं जानी चाहिए, पुरुषोत्तम योग। देखिए, पूरी गीता में वेद व्यास जी महाराज ने सिर्फ इसी अध्याय का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम के आधार पे रखा है। इसी अध्याय में भगवान जीव के प्रति जो उनका संबंध है, जो कि सभी साधनों का सिरमौर है, साधन बाद की बात है, ये संबंध मुख्य बात है। इसकी घोषणा भी इसी शास्त्र में, इसी अध्याय में करेंगे। इसी अध्याय को भगवान ने शास्त्रों का शास्त्र कहा, यानी अकेला ये 15वां अध्याय भी हम भगवत गीता में पढ़ें तो गीता में जितने भी विषयों का, तत्वों का वर्णन है, वो सब इस अकेले एक अध्याय में आ जाते हैं। जीव का वर्णन इसमें है, संसार का इसमें वर्णन है, परमात्मा का इसमें वर्णन है ना, सबका वर्णन इसमें है। अब ये इसलिए ये अध्याय बहुत विलक्षण है। इस एक अध्याय को भी यदि हम ठीक से समझें, ठीक से जो है इसकी मनन चिंतन करें, तो ये बहुत ही विलक्षण हमें भाव देने वाला है। 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा, और फिर कहा अर्जुन कि प्रकृति और प्रकृति के गुण इस क्षेत्रज्ञ को, यानी हमको बांध देते हैं, और उस गुण से अतीत होने का एक सरल उपाय भगवान ने कहा, अव्यभिचारिणी भक्ति। हमारे सामने ये संसार इतने नाम रूपों में आता है, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग भाव, फिर कैसे उस एक परम सत्ता में अब व्यभिचारिणी भक्ति हमारी रहे, प्रेम रहे। मानो इसी बात को सहज और सरल करने के उद्देश्य से ही ये अध्याय भगवान कह रहे हैं। बहुत गोपनीय से गोपनीय बात इसमें भगवान कहेंगे। उस अव्यभिचारिणी भक्ति को कैसे सहजता और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ये भगवान कहेंगे। और सबसे ऊंची बात, अपना संबंध, जो जीव के प्रति उनका संबंध है, उसकी घोषणा भगवान यहाँ करेंगे। और ये घोषणा इस तरह की है कि टाटा बिरला तो कह दें कि ये हमारा मुनीम है, बस मुनीम को थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हाँ, मैं टाटा बिरला का ही हूं, है ना। तो समस्त शास्त्रों में शास्त्र, गीता, और गीता में भी इतने सारे अध्याय, उन सब अध्यायों में अध्याय गीता का ये 15वां अध्याय, और इसका भी कुछ सार भगवान कहेंगे। बड़ा प्यारा ये अध्याय है। आइए कुछ इस पे चर्चा करते हैं। इसको हम 4 वर्गीकरणों में लेते हैं। कैसा? सबसे पहले भगवान 15.1 से और 6 तक संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे, और उस संसार वृक्ष को कैसे काटा जाए, उसके मूल तक कैसे पहुंचा जाए, उसका छेदन कैसे किया जाए, इस बात की चर्चा करेंगे। फिर भगवान जीवात्मा, यानी ये जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, 15.7 से और 11 तक, और कैसे ये एक योनि से दूसरी योनियों में जाता है, इसका वर्णन करेंगे। फिर भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराने के लिए प्रभाव सहित विभूतियों का वर्णन करेंगे, 13 विभूतियों का वर्णन करेंगे। और अंत में भगवान इस पूरे अध्याय का भी जूस, सार, अपने आप को पुरुषोत्तम बताते हुए अब तक जड़ चेतन देह देही शरीर शरीरी
कि जो बात भगवान कहते आ रहे हैं उसी बात को भगवान एक बिल्कुल नए तरीके से कहेंगे और उसमें बहुत रहस्य भी छुपा हुआ है। आइए पहला इस अध्याय की हम शुरुआत करें। पहला श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है, मानो नींव है इस पूरे अध्याय की। इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारे श्लोक हैं। पहला श्लोक हम लोग वाचन करें। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कह रहे हैं भगवान ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, यानी इस संसार का वर्णन भगवान एक वृक्ष के रूप में कर रहे हैं। लेकिन कैसा वृक्ष है ये? भगवान कह रहे हैं इसका वृक्ष की जड़ होती है नीचे, लेकिन इस संसार वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, फैल रही हैं। 84 लाख योनियां उसकी शाखाएं बताएंगे भगवान आगे। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और इस वृक्ष को, संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाता है। अश्वत्थ के दो मीनिंग हैं। एक तो ये कि ये लगातार बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, जो हम देख आए क्षेत्र में, क्षेत्र ही है ये। और दूसरा अश्वत्थ का मतलब है कि पीपल का वृक्ष। भगवान कहते हैं पीपल वृक्षों में, भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया और इसको कहा भगवान ने अव्यय। देखिए बहुत ही गहरे मतलब हैं यहाँ। कुछ कुछ वैसे तो बहुत गहरे, इसी एक ही श्लोक में बहुत गहरे भाव हैं। कुछ कुछ भाव हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि पीपल के वृक्ष से उपमा दी गई संसार की। स्वामी जी इसमें कुछ विशेष भाव बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पहले उसको लें कि पीपल यज्ञीय वृक्ष है, यानी यज्ञ में इसकी लकड़ी काम आती है। मानो भगवान भी कुछ ऐसा संकेत कर रहे हैं कि ये संसार जो है ये दुख देने वाला भी हो सकता है और तू चाहे तो इसको सीढ़ी भी बना सकता है। यानी ये यज्ञ करने के लिए, ये यज्ञ रूपी ही है। ये सृष्टि पूरी यज्ञ में ही है। गीता के यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो संसार जो बाधा देता है उसका कारण हम हैं। देखिए पीपल कहीं भी उग जाता है, इसका मतलब संसार की जो ये वासना है, कामना है, ये कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। पीपल का वृक्ष जब उगता है तो किसी अन्य वृक्ष को कोई बाधा नहीं पहुंचाता। तो मानो कह रहे हैं भगवान कि ये संसार भी वास्तव में हमें बाधा नहीं पहुंचाता, लेकिन हम संसार में सुख ढूंढते हैं, संसार का हम आश्रय लेते हैं, संसार को और परमात्मा को हम अलग अलग जानते हैं, या ऐसा कह दें हम संसार की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। परमात्मा के बिना इसमें रहना चाहते हैं, इसका भोग करना चाहते हैं। इसी कारण ये संसार हमको बाधा पहुंचाता है। नहीं तो दो ही निष्ठा भगवान ने कही, दो ही निष्ठा, क्या? कर्म योग की और ज्ञान योग की। तो कर्म योग तो संसार को भगवान का स्वरूप मान के और इसकी सेवा करता है संसार की, कर्म योगी तो। और ज्ञानी, ज्ञानी संसार को असत मानकर इसका त्याग करता है। तो कैसे भी हम चल लें, निष्ठा दो ही है। तो भगवान कहते हैं इस संसार का मूल मैं हूं। जो मूल बात है वो यही है श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधै शाखम। अब आप कहें यदि कि जो वृक्ष की जड़ है वो दिखती नहीं है, नहीं दिखती है, लेकिन ऐसे ही इस संसार की जो जड़ है, जो परमात्मा है, वो इस संसार में व्याप्त है कण कण में, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन उस अदृश्य से ही, वो जड़ जो अदृश्य है, मूल जो अदृश्य है, उसी से ही ये दृश्य आया है। देखिए ये चाबी है गीता की, संसार में रहने की भी ये चाबी है। क्या? कि यदि उस अदृश्य
को नहीं समझा, उसकी केयर नहीं की, तो इस ये जो दृश्य है, ये वृक्ष है, फल, फूल, शाखा, टहनी, ये सब जो है, ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिर बड़ी दिक्कत आएगी। तो यदि हमको इस वृक्ष को ठीक रखना है, तो हम ये मान लें कि हमें उस अदृश्य का सहारा लेना पड़ेगा, उस अदृश्य का सिंचन करना पड़ेगा। क्यों? जड़ और वृक्ष ये 2 नहीं हैं, एक ही हैं। आप देखते होंगे जितना ऊंचा वृक्ष चलता है उसकी जड़ भी उतनी ही गहरी है। तो यदि हम एक जड़ का सिंचन कर दें तो ये पूरा वृक्ष जो है हरा भरा रह सकता है, और संसार और उस संसार वृक्ष को और जड़ को 2 नहीं मान के एक ही माने साधक। ये भगवान या मूल मंत्र दे रहे हैं। और बिना जड़ के वृक्ष का कुछ होगा नहीं। जैसे किसी शायर ने कहा है कि दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान, दरख्तों से ताल्लुक का हुनर सीख ले इंसान, जड़ में जख्म लगता है तो टहनी सूख जाती है ना? तो एक बात तो हम यहां पकड़ें। दूसरी बात, छंदांसी यस्य परनानी, और इसके पत्ते जो हैं, है ना, वो वेद वेद में जो सकाम कर्म कहे गए वो इसके पत्ते हैं। लेकिन इस बात को जो पूरी तरीके से जानता है, तत्व रूप से जानता है, इस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जानता है, वही वास्तव में वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। और इस संसार वृक्ष कैसा है? भगवान कहते हैं प्राहुरव्ययम अव्ययम, यानी लगातार ये है, बना हुआ है। देखो, कभी आप देहरादून गए हो, हमारा जाने का मौका मिला इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, FTI है शायद, FRI शायद, FRI, वहां इतने बड़े बड़े वृक्ष के तने हैं, शायद 2 मीटर दाया के भी हों, है ना? हजार हजार साल के वृक्षों के तने बड़े अच्छे से पॉलिश किए हुए उन्होंने बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। तो वो सब बता देते हैं उससे, कब कब अकाल पड़ा 1000 साल में, कब ज्यादा बारिश, उनकी रिंग रिंग से वो सब चीजें बता, उसकी उम्र भी पता लग जाती है। लेकिन वृक्ष कितना ही बड़ा हो, उसका मूल बीज में ही छुपा हुआ है। बीज में भी 2 बातें हैं, 2 खोल हैं बीज के। उसके बीच में जो वृक्ष का DNA है, जो सब कुछ है, वो छुपा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, मानो भगवान जो कह रहे हैं कि जैसे ये जो तत्व है अंदर, परमात्म तत्व है, ये मानो कर्म और ज्ञान रूपी 2 आवरणों के बीच में भगवान ने अपना हृदय, अपना वो तत्व, यानी जो ये भक्ति षटक भी जो था 7 से 12, वो माधुर्य, वो प्रेम, वो भक्ति, वो कर्म और ज्ञान रूपी षटकों के बीच में छुपा रखी है। इसलिए किसी को भी गौण नहीं माने, जब तक कर्म और ज्ञान रूपी आवरण नहीं होंगे, भक्ति भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तीसरा संकेत देखिए, बहुत प्यारे संकेत हैं, इस एक ही, इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे तो बाकी अध्याय फिर आराम से होगा। भारतीय दर्शन बहुत विलक्षण है, ऐसा विलक्षण है जैसा वर्णन हमारे यहाँ सनातन धर्म में हुआ है, सृष्टि का, विज्ञान का या और चीजों का दर्शन का, उतना और कहीं नहीं हुआ। देखिए, ये संपूर्ण शास्त्र, यह संपूर्ण सृष्टि कुछ इशारा कर रही है। क्या कर रही है? कि एक अनंत यात्रा है, सूक्ष्म से स्थूल, विराट से विराट की यात्रा, उस विराट से भी उस सूक्ष्म की यात्रा, यानी इतना विराट रूप भी एक सूक्ष्म में छुपा हुआ है। इस सूक्ष्म में जो छुपा हुआ है वही विराट हो रहा है। जो दृश्य है उसका आधार अदृश्य है, अदृश्य का प्रकटीकरण दृश्य में, दृश्य का विलीनीकरण अदृश्य में। एक से अनेक, अनेक से एक, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। ये पूरा समस्त शास्त्रों का मूल विषय रहता है। ये बात समझ में आ जाए तो फिर समता बनी रहती है। क्यों? हमें पता है कि ये सृष्टि का क्रम, परिवर्तन, विनाश तो ये चलता ही रहेगा। सूक्ष्म से विराट, विराट से सूक्ष्म, संपूर्ण जो है शास्त्र मानो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम मूल की तरफ लौटें। यदि कोई शास्त्र हमें मूल की तरफ नहीं ले जाए, उस परमात्म तत्व की तरफ नहीं ले जाए, तो फिर वो शास्त्र व्यर्थ है।
एक न्याय है, हमने पहले भी चर्चा की, जब डिटेल चर्चा की थी इस अध्याय की, अरुंधति दर्शन न्याय। अरुंधति दर्शन न्याय में क्या होता है, बड़े से बड़े जो पहले दिख रहे हैं तारे वगैरह, उनसे ले जाते हुए एक छोटा-सा तारा होता है, वहां ले जाया जाता है। मानो गीता भी कई बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करती है कि विराट से विराट रूप दिखा के भी हमको कहीं गीता उस मूल की तरफ ले जाना चाह रही है। ये संकेत, एक और संकेत भगवान वर्णन करेंगे अभी आगे, हम देख लेते हैं। संसार वृक्ष का जड़ हो गया, जड़ के बाद सबसे पहले तना, वो ब्रह्मा जी हैं। फिर मनुष्य शाखा, है ना, वो सब यही है, जीव लोग बीच में है। उसके बाद फिर अधो योनि, कई सारी 84 लाख योनियां, शाखाओं से प्रशाखा बहुत निकलती जाती है। तो ये मनुष्य योनि जो है, ये ऐसी विलक्षण है कि ये बीच में है, चाहे तो जड़ की तरफ चले जाएं, मूल की तरफ चले जाएं, परमात्मा को प्राप्त कर लें, और चाहें तो इसका अनंत विस्तार है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते इतना कर्म का जंजाल इकट्ठा कर सकते हैं, दूर से दूर, जड़ से दूर जा सकते हैं, है ना। और चाहे तो हम इधर आ सकते हैं। वस्तुतः परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म में जो हम करते हैं, 84 लाख योनियों में वही काटते हैं। जो यहाँ बो देते हैं ना, पूरी योनियों में वही काटते हैं, वहां स्वतंत्रता है ही नहीं, वो सब भोग योनि है। ये बात कब समझ में आती है, जब उन योनियों में पहुंचते हैं और अपनी व्यवस्था देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि अरे, मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नर तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि इस मनुष्य जन्म को पाके भी कोई यदि परमात्म प्राप्ति नहीं करे, तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब भगवान कह रहे हैं, इस संसार वृक्ष का मूल तो मैं हूं, तो मेरी तरफ आना है तो इस संसार वृक्ष का छेदन करना पड़ेगा। हम तो महाराज 84 लाख योनियां भोग के बहुत पीछे आगे चले गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे से कला सीख, इस संसार वृक्ष को कैसे छेदन करना है। यदि तू कला सीख गया, तो जैसे चिंगारी जो होती है आग की, वो बड़े से बड़े जंगल को साफ कर देती है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि गुफा में यदि हजारों वर्षों से अंधेरा हो, तो उसमें उजाला करने के लिए कोई समय लगता हो, ऐसी बात नहीं। बस दिया सलाई चलाई, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असत की सत्ता है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। असत की सत्ता हमने हमने उसको टिका रखा है। तो आइए अब हम देखें, तीसरा श्लोक देखते हैं, है ना, थोड़ी सी चर्चा करेंगे बस। नए रूपमश्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। बस पूरी बात बता दी भगवान ने यहाँ। न रूपम अश्य इह तथा उपलभ्यते। देखिए, संसार जैसा दिखता है, सुनते हैं, वैसा प्राप्त नहीं होता। खाली की खाली, बिल्कुल हम यदि भगवान की बात नहीं माने और संसार को पकड़ना चाहें, तो जैसे मुट्ठी की रेत नहीं होती है, ऐसे ये संसार है। लगेगा कि हम हैं संसार में, जी रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं आएगा हाथ। तुलसीदास जी यही कहते हैं, मैं तो हे अब जान्यो संसार,
ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार में तोहे, अब जान्यो संसार। केले का छिलका है, उतारते जाओ अंदर कुछ नहीं। बांधि न सकेहि मोहे हरि को बल, प्रगट कपट आगार। संसार का रूप बताते हैं कि संसार तू मुझे नहीं बांध पाएगा, क्योंकि मेरे को हरि का बल है ना। तो कह रहे हैं ये जैसा है वैसा या प्राप्त नहीं होता, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। न तो इसका अंत है ना इसका आदि है, और ये स्थिर भी नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्या करें? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो संसार वृक्ष है, जिसके मूल यानी ये कामना रूपी मूल, वासना रूपी मूल, जो बहुत गहरे छुपे हुए हैं हमारे हृदय में, वर्षों तक सत्संग ध्यान भजन करने के बाद भी कामना रूपी अंकुर जो है परिस्थिति पाते ही उग जाता है ना, निषिद्ध कर्म की तरफ हमको प्रेरित करता है। वो क्या कह रहे हैं? वो एक तरकीब दे रहे हैं भगवान कि इस संसार वृक्ष से डरने की जरूरत नहीं है, कितना ही बड़ा हो। मैं तुझे आर्ट ऑफ लाइफ दे रहा हूं या आर्ट ऑफ लिविंग दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं? कि असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। ये संसार में फंसने का मूल कारण यही है कि हमने इसमें राग कर रखा है, सुखासक्ति कर रखी है। असंग शस्त्र, यदि हम कुल्हाड़ी बनाए, शस्त्र बनाए, किसका? असंगता का। असंगता रूपी शस्त्र बनाए हम। इसका मतलब संसार में रहें, खूब रहें, खेलें, जो भगवान ने स्वांग दिया बढ़िया से बढ़िया स्वांग करें, एक से एक ऐसे करें जैसे बिल्कुल रचे पचे, जैसे भगवान श्री राम करते हैं। सीता जी के विरह में खूब रोते हैं, सुग्रीव पर खूब क्रोध करते हैं, बाली पर खूब क्रोध करते हैं, रावण पर खूब क्रोध करते हैं, लेकिन ये सब बात उनकी, सब ये स्वांग हो रहा है, अंदर से वो कहीं भी लिप्त है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण लगता है 56 करोड़ यदुवंशी हैं, 16,108 रानी हैं, लगे हुए हैं उन्हीं में ही, 10-10 पुत्र हैं, लेकिन कहीं भी निर्लिप्त, बिल्कुल लिप्त है ही नहीं। मथुरा छोड़ दी, द्वारका छोड़ दी, गोकुल छोड़ दिया, कभी भी एक शब्द नहीं मिलेगा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण का, अरे क्या करें, हमें तो मथुरा छोड़नी पड़ गई, क्या करें, हमको तो गोकुल छोड़ना पड़ गया, इतने मजे थे। कुछ नहीं। कहने का मतलब यही मूल मंत्र है कि हम असंगता रूपी शस्त्र को जो है संसार के छेदन में लगाएं। और यदि हम नहीं माने इस बात को, संसार से राग किया, ममता किया, तो भी हम विचार तो करें, हाथ क्या आया? क्या हाथ आया? स्त्री संग क्या नहीं किया? मान बड़ाई क्या पहले नहीं मिली? धन क्या पहले नहीं कमाया? खाने पीने का, घूमने का, मौज मजा क्या पहले नहीं किया? है ना? लेकिन इससे तृप्ति होनी होती तो हो जाती, लेकिन नहीं, नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि हम असंगता रूपी शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं इस पूरे संपूर्ण प्रकरण में कि संसार वृक्ष का छेदन यदि करना है, तो असंगता रूपी शस्त्र को लाना पड़ेगा, पैना करना पड़ेगा, है ना? संग नहीं करें, किसी भी चीज का संग नहीं करें, संग तो केवल और केवल एक परमात्मा का होगा, है ना? क्यों? क्यों होगा? क्योंकि हम उसी के हैं। संसार की जाति और हमारी जाति एक नहीं है। हम क्षेत्र नहीं हैं, हम क्षेत्र को जानने वाले हैं। हम संसार नहीं हैं, हम संसार को जानने वाले हैं। हम कहते हैं ना मेरा हाथ, इसका मतलब हाथ में नहीं हूँ। चश्मा, मेरा चश्मा, यानी चश्मा मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ। क्या, कौन है हम? देखिए भगवान घोषणा कर रहे हैं। बहुत प्यारा श्लोक है ये, है ना? रटने लायक, लिखने लायक श्लोक है। आइए 15.7 7वें श्लोक का हम वाचन करें। ये इसकी आत्मा है मानो। वृत्तांत इन प्लेस ऑफ प्रकरण, ठीक है। आइए अब अगला वृत्तांत हम शुरू करते हैं। पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो दूसरा वृत्तांत है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जीव से उसका संबंध क्या है। बहुत प्यारी बात है, देखिए ये आत्मा है इस पूरे अध्याय की। आइए चर्चा करते हैं। पहले वाचन।
ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके। संस्कृत के विद्वान जानते हैं मम एव अंशो। भगवान जब एव लगाते हैं 7.14 में लगाया, बहुत जगह लगाते हैं, वहां मतलब है केवल और केवल मेरा ही। कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा जो अपने को मालिक समझा बैठा है देह का, ये केवल और केवल मेरा ही सनातन अंश है। यानी कल आज से हुआ हो, कल से हुआ नहीं, हमेशा से है ही। लेकिन ये करता क्या है? हम्म घर की रोटी इसको पसंद नहीं आती, तो ये करता क्या है? ये मन से पांचों इंद्रियों का शासन करके और इस संसार में सुख ढूंढता रहता है। भटक रहा है, ये भटक रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखो, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम आज याद करें। उनकी एक से एक विलक्षण खोज जो थी वो ये थी कि कैसे भगवत प्राप्ति सरल से सरल, सहज से सहज हो जाए। हालांकि शास्त्रों में सब कुछ दे रखा है, लेकिन एक बात हम समझें, शास्त्र खारे पानी का समुद्र है। आज आप योग वासिष्ठ पढ़ें, आज आप वेद पढ़ें, हैं, जरूरी नहीं है हम उनका सही सही मतलब निकाल पाए। भावार्थ तो वो, शब्दार्थ तो छोड़ो, भावार्थ तो छोड़ो, शब्दार्थ भी। तो संत क्या करते हैं? संत बादल है मानो। वो उस खारे पानी के समुद्र से वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मीठा मीठा जल उठा के और वर्षण कर देते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी यही खोज की कि जब हम भगवान के हैं ही, फिर भगवत प्राप्ति में समस्या क्या है? जैसे कि कहते हैं कि पानी का दोहरा चल रहा है, पानी आ रहा है, नहर से आ रहा है या झौं से भी आ रहा है, लेकिन खेत में पानी नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? तो स्वामी जी कहते हैं कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है बीच में। पानी पहुंच नहीं रहा खेत में, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई लीकेज है। उस लीकेज को ठीक कर लें तो हम हैं ही भगवान के। भगवान के ये साधन बहुत बाद की चीज है। देखो, एक उदाहरण स्वामी जी महाराज देते हैं कि बच्चा कैसा भी हो, है ना, अपंग भी हो तो, काला गोरा तिरछा कमजोर मोटा कैसा भी हो, माँ को सहज प्रिय है। ऐसा नहीं उसको कुछ करना पड़ेगा, लुढ़कना पड़ेगा, कुला मंडी खानी पड़ेगी, नहीं, सहज प्रिय है। उसकी समस्त क्रियाएं भी सहज ही प्रिय हैं। और बल्कि देखा तो ये जाता है, हालांकि ममता के कारण होता है, बच्चे में कोई अवगुण भी होता है ना, जैसे गुस्सैल है, तो भी माँ बड़े प्रसन्नता होकर और बड़े अभिमान से, अरे इसको ये कर दो तो ये तो फेंक दे सारी चीजों को। यानी ऐसा नहीं मान रही है कि इसमें कोई बहुत बड़ा दोष है, उसके गुस्सैल स्वभाव को भी बहुत ऐसा करके बता रही। ऐसे ही जीव की हर क्रिया भगवान को सहज ही प्रिय है। लेकिन हम क्या करते हैं? स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं बहुत मूल बात है ये। हम साधन पे जोर ज्यादा देते हैं, इस संबंध पे जोर नहीं देते हैं। और आज कहनी चाहिए ये बात, क्योंकि ये इस श्लोक की जान है। वास्तव में जो संबंध है, वो साधन जो है ना, वो तो हमारी संतुष्टि के लिए। अब देखो, इसको गलत, नए साधक थोड़ा सा इसको नहीं सुने तो ठीक है। वो हमारी संतुष्टि के लिए कि चलो कुछ तो कर रहे हैं, कोई उसका ज्यादा लेना देना है नहीं। स्वामी जी महाराज एक दोहा बोलते हैं बड़ा प्यारा कि दौड़ सके जग की दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, और दौड़ थका धोखा मिटा, और बस तू ठौड़ की ठौड़। वो कहते हैं दौड़ना तो इसलिए जरूरी है कि थकान हो जाए, कुछ लगे कि हाँ हमने किया है, बाकी तो तत्व तो पहले से ही प्राप्त है। ये श्लोक देखिए, ऐसी अद्भुत बात कह रहा है। कोई भी साधन हो, कोई भी साधन, सबका आधार यही है। भगवान श्री कृष्ण जो सर्व गुह्यतम वचन बोलेंगे, आगे अभी भी बोलेंगे, उसका आधार भी ये श्लोक ही है।
गीता का जो प्राकट हुआ उसका आधार भी ये श्लोक ही है। अर्जुन के जो भगवान सारथी बने उसका भी आधार ये श्लोक ही है। और जो कलयुग का जो एकमात्र साधन बताते नाम जप, वो भी तो यही है। हम पुकारें बस, है ना? स्वामी जी कह रहे रात और दिन पुकारें। क्यों? झूठी पुकार भी धीरे-धीरे सच्ची हो गई। हृदय से जो पुकार हो गई भगवान के प्रति, इससे ऊपर ना कोई साधन हुआ, ना होगा, ना है। नाम जप भी पुकार ही है। पुकार के अलावा और क्या है नाम जप? तो पुकारें एक बार, है ना? पुकारें अच्छे से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण, 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 नारायण। इसको आप किसी भी साधन से कम नहीं समझें। बस शर्त एक है इसमें, शर्त एक, और कोई शर्त है ही नहीं इसमें। क्या शर्त है? कि साधन पे भरोसा, साधन करें, करनी है साधन, साधन पे भरोसा गौण हो, प्रमुख भरोसा ये इस पर हो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। देखिए कैसा श्लोक है ये तुलसीदास जी महाराज का। स्वामी जी इसको जब कहते हैं तो आवेश में आ जाते हैं स्वामी जी, क्योंकि श्लोक कुछ कह रहा है। श्लोक कह रहा है स्वामी जी, इसलिए तो कहते थे एक मनुष्य जन्म इतना इसमें समय है कि 10 बार भगवत प्राप्ति कर ले आदमी, एक बार तो छोड़ो। और ये श्लोक तो कुछ और ही कह रहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, कितना हमने दुराचार किया, कितने जन्मों में हम गए, अभी हम चर्चा करेंगे देहांतर की, वो छोड़ो, चर्चा ही नहीं उसकी। सुधरे अब ही आजू, क्या कैसे हो सकता है अभी की अभी? एक शर्त, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाजू। है रेत, जो धौरा चल रहा है पानी का, तो खेत में पानी पहुंच जाएगा, कोई लीकेज नहीं हो। कुसंग रूपी तुलसी तज कुसमाज, हम सत्संग के साथ कुसंग भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हो ही राम को, हम नाम जप तो करते हैं लेकिन राम के नहीं होते। यदि हम 10 साल करें, है ना, बिना भगवान के हुए नाम जप, और हम एक दिन भगवान का होके नाम जप करें, तो भारी वो नहीं, भारी ये पड़ेगा, है ना? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमार, ये मानो मूल है ना? गीता में भगवान ने इस शास्त्र में जो बातें कही हैं वो शायद कहीं नहीं कही, कहीं कहीं नहीं, और है ना, बहुत विलक्षण बातें भगवान ने इसमें कही हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, अर्जुन है सच्चिदानंद घन स्वरूप को भूलकर, और वो छोटे मोटे जो भौतिक सुख हैं उनमें वो रम रहा है ना? वो उनको सुख मान रहा है। क्यों? नए नए शरीर लेता है, नई नई कामना, नए नए शरीर लेता है, तो कर्म, नए नए कर्म करता है, कर्म संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं उसके, और इस ज्ञान चक्षु का वो उपयोग नहीं करता। और ये जो कर्म के संस्कार हैं ये साथ जाते हैं, ये स्वभाव बन जाते हैं, ये सूक्ष्म और कारण शरीर। देहांतरण में सूक्ष्म और कारण शरीर जाते हैं, आत्मा कहीं नहीं जाती, जा ही नहीं सकती है ना? और स्वभाव, जैसे कि ऐसा मान ले, एक और उदाहरण, जैसे कि हम अपने उसी सिम को नए मोबाइल में डाल लें, नया मोबाइल लाते हैं, तो सिम में, सिम का जो नंबर है, जो कोडिंग है, वो एज इट इज रहेगी। सिम में जो नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। हाँ, मोबाइल नया हो गया तो बस शरीर नया हो गया। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं अगले श्लोकों में, हम पढ़ नहीं रहे समय के कारण, उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानन वा, कि अर्जुन ये घूमता रहता है, ये है ना, घूमता रहता है, एक से दूसरी दूसरी से तीसरी, लेकिन स्वभाव को सुधारने का जो मौका है वो मनुष्य जन्म में, ज्ञान चक्षु को खोलने का, ये तीसरा विवेक रूपी जो नेत्र है इसको खोलने का, ये मनुष्य जन्म में ही अनुभव है, मौका है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाने का मौका भी मनुष्य जन्म में ही। तो हम कुसंग को त्यागें और लग जाएं बस नाम जप में, सत्संग में, भगवान जो बता रहे हैं उसमें। कोई चिंता नहीं करें हमारे पीछे के संस्कार कैसे, क्या उठा के लाए हम, वायुर्गंधानि वास्यात, हम जो भी लाए उठा के वो ठीक है, उस पर ध्यान देने की बजाय
आगे की तरफ ध्यान देंगे, ये पीछे वाला तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, चाहे कितना ही प्रबल हो, है ना? अब भगवान अगले जो है वृत्तांत में फिर जो है विभूति योग कह रहे हैं भगवान। देखिए विभूति योग जैसा कि चर्चा हुई है, अब व्यभिचारिणी भक्ति आएगी इससे यदि विभूति योग को समझा भगवान के, है ना? इसलिए भगवान इसको गीता में कई बार रिपीट करते हैं। अभी अंतिम बार है। क्या कह रहे हैं भगवान? आइए हम 12वां और 13वां श्लोक, 14वां भी पढ़ लेते हैं, 15वां भी पढ़ लेते हैं। चलिए, अच्छे श्लोक हैं ये, पढ़ लेते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत् भाषयतेऽखिलम् यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कह रहे हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि, इनमें जो तेज है वो मेरा ही है। तो देखिए भगवान सूर्य को है, भगवान सूर्य के उगने से पहले अवश्य में उठे हम सब। आप में से जो भी साधक ऐसे हैं जो भगवान सूर्य, भगवान भास्कर हमारे ग्रह देश में आ जाएं और उसके बाद यदि हम सैया छोड़ रहे हैं तो भैया देखो अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, है ना? राजेंद्र दास जी महाराज एक बात कहते हैं, सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन अब वो कहते हैं बातें तो हम करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म प्राप्ति की, है? श्लोक बुलवा लो हमसे, गीता के व्याख्या करवा लो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने में हमको जोर आता है, वहां हम बुद्धि का लगा देते हैं। क्या होता है इनसे? ब्रह्म सब भगवान का ही समय है ना? कोई ना कोई कुतर्क जो है हम कर बैठेंगे उसमें। इनसे क्या होता है? ज्ञान होना चाहिए, भाव होना चाहिए, है ना? कोई भी ऊट पटांग जो है कुतर्क कर बैठेंगे, है? जो कह रहे हैं उनकी अथॉरिटी की चिंता नहीं करेंगे हम, वो कौन है? उनमें थोड़ा बहुत ज्ञान हमारी बराबर है या नहीं है, लेकिन नहीं, हमारा राग, हमारी आसक्ति, हमारा सुख, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है ना? तो जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा वो क्या ब्रह्म का दर्शन करेगा? अवश्य उठे। दूसरी बात, अब पुण्य की बात समझ में आती है तो मैं इसी भाषा में कह रहा हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए गीता साधक को। भगवान सूर्य को यदि आप अर्घ देते हैं तो क्या गौशाला, क्या आप जो है वो प्याऊ खुलवाएंगे? संपूर्ण त्रिलोकी को पानी जल पिलाने का पुण्य मिलता है। और इसके कितने गहरे वैज्ञानिक इसके अर्थ हैं सिर्फ इसी बात के, कि भगवान सूर्य को हम अर्घ दें, है ना? और उसकी तरंगें, उसमें उस समय जो है पुरुष हैं तो वस्त्र जो है बिल्कुल कम से कम ही पहने, है ना? लंगोट टाइप या कोई, जिससे तो उसके कितने गहरे वैज्ञानिक भौतिक भी उसके कितने लाभ हैं, इसकी चर्चा कभी ये करेंगे बुद्धिमान विदेश वाले, तब चर्चा करेंगे हम, है ना? तब मानेंगे। हमारे शास्त्र वास्त्र में चर्चा लिखी है, उसको छोड़ें, वो तो पता नहीं वैसी लिख दी होगी। ये वैज्ञानिक कभी नोबेल पुरस्कार मिलेगा और ये चर्चा करेंगे 10 20 50 साल में, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो यदि भाव है तो कर लें, है ना? आगे क्या कह रहे हैं भगवान? गामाविश्य च भूतानि धार्यामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए कि 3 बटे जल जब है 75%, और पृथ्वी इतनी भारी है, 50 टन का भी कोई गिर पड़े हमारे ऊपर तो हमारी चटनी हो जाए। तो ये तो कितना टन होगा? लगाते जाओ, जीरो ही जीरो लगाते जाओ, 50 जीरो लगा दो। आखिर ये जल में टिक कैसे रही है? कुछ नहीं पता। भगवान तो कह रहे हैं कि मैं टिका के रख रहा हूं ये पृथ्वी को। गाम आवेश्य च भूतानी धारयामी अहम ओजसा, इस पृथ्वी को मैंने टिका रखा है। और आज तो वैसे ही शरद पूर्णिमा आज है कि पता नहीं कल है, यही बात आ रही है कि जो ये चंद्रमा और सूर्य, देखिए 2 चीजें हैं। जीवन ये 2 होते हैं तभी होगा, इन दोनों का विशेष रोल है। सिर्फ सूर्य हो तो भी नहीं होगा, सिर्फ चंद्रमा हो तो भी जीवन नहीं हो, ये वैज्ञानिक मान चुके हैं, है ना? पुष्णामी च औषधि शर्वा, जितनी भी जड़ी बूटियों में जो रस है, जो जीवनी शक्ति है, वो चंद्रमा से आता है, वो अमृत है। और चंद्रमा यदि 24 घंटे हो तो मृत्यु नहीं होगी या इस मृत्यु लोक में, है ना? तो इन दोनों का एक बड़े साइंटिफिक मीनिंग है। वो कह रहे हैं वनस्पतियों में रस मैं ही हूं, और अहम वैश्वानरो भूत्वा, दोनों दिन
अच्छा, मुदगिल साहब जवाब दे रहे हैं, दोनों दिन है, आज भी है, कल भी है, तो कल की मना सकते हैं भई। अहम तो आज भी है तो ठीक है, कुछ कहते हैं खीर रखते हैं और उसको फिर चाँदनी रात में उसमें अमृत की किरणें, है ना? ये कोई सिर्फ़ कोई कर्मकांड या वैसा नहीं है, ये इसके अच्छे मीनिंग है। करें आप घर में, खीर-वीर बना के अच्छे से रखें और सुबह पाएँ उसको, भगवान का भोग लगा के। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ते पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कह रहे हैं, ये जो भोजन को पचाने वाला जो जठराग्नि है, वैश्वानर है, वो मैं ही हूँ। ओहो! इस शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएँ हैं, लाखों क्रियाएँ हैं, हम सिर्फ़ कुछ क्रियाओं में ही अपने आप को कर्ता मानते हैं। कुछ में ही, 0.001% में। बाकी सब कैसे चल रही है हमको नहीं पता, उसमें हम नहीं मानते। हम कोई नहीं कहता, "अरे! बड़ी मुश्किल से साहब 37 साल से लगा हुआ हूँ मैं। हाँ, इस खून को ऊपर से नीचे भेज रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से पूरे दिन लगा रहता हूँ मैं। और जो खाना खाया बड़ी मुश्किल से मैंने पचाया, आज मैं इधर घूमा, उधर घूमा, सीढ़ियाँ चढ़ा।" कोई नहीं कहता। ये नाखून मैंने सब अपने आप चल रहा है, अपने आप, है ना? भगवान कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ उसको। और अब इस अध्याय का फिर फिर एक बार बिल्कुल भगवान आत्मा की बात कह रहे हैं, है ना? अब भगवान इस विभूति योग का भी सार बता रहे हैं 15वें श्लोक में, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वस्यं चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सबके हृदय में मैं ही विराजमान हूं। अरे और तो क्या, स्मृति, ज्ञान और अपोहन, ये सब मुझसे ही होता है। और वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों के जानने योग्य, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूँ। और वेदों से जो जाना जाता है, वो जानने वाला भी मैं ही हूँ। जो जाना जाता है वो भी मैं हूँ, जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी कि वही बात जो 15.1 में कही, भगवान प्रकारांतर से उसी बात को कह रहे हैं। देखिए, सबके हृदय में बैठे हैं। जो बुरा वृत्ति रखता है, बुरा उद्देश्य रखता है, उसको वैसी ही प्रेरणा करते हैं। जो सद्भाव रखता है, उसको वैसी ही प्रेरणा करते हैं। अब आप भगवान पे दोष नहीं लगाएं। ये यंत्र का विषमता है। बिजली एक है, यंत्र की विषमता से वो अलग-अलग चलती है। वश में तो हमको होना पड़ेगा। माया के वश में हो जाएँ, तो अलग तरीके से प्रेरणा होगी। भगवान के प्रेम के बस में हो जाएँ, तो वो अलग तरीके से होगी। भगवान कह रहे हैं, सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए तू लक्ष्य मेरा ही रख। कोई भी योग अपना, कोई भी साधन अपना, कुछ भी कर, लक्ष्य मेरा हो और अंत में मैं ही मैं हूँ, बचूं बस तेरे। मेरे से प्रेम हो तो साधन सफल। कोई भी साधन, चाहे वेदाध्ययन हो, चाहे समाधि हो, चाहे जप हो, चाहे कुछ भी हो, और यदि मेरे से प्रेम नहीं हुआ तो खरस चबाही चंदनम। श्रीमद् भागवतम में आया। खरस चबाही चंदनम मतलब, अब चंदन लाद लिया हमने अपनी पीठ पर, और जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ने वो लाद लिए पोटली बना के, तो लाद लिए हों, रहे तो हम गधे की गधे ही, है ना? चाहे हमने वजन लाद लिया हो, ईंट लाद लिया हो, चाहे पत्थर लाद लिया हो, चाहे चंदन लाद लिया हो, लेकिन यदि ये नहीं हुआ, भगवान कह रहे हैं, तो खरस चबाही चंदन, प्रेम नहीं हुआ ईश्वर से। तुलसीदास जी महाराज यही बात कहते हैं, देखिए। और श्रुति माता भी यही कहती है, वेद भी यही कहते हैं। ये 3 चौपाइयों में, तीनों में आप ध्यान रखना, तीनों में वेद शब्द आया है। वेद शब्द, श्रुति शब्द, आगम निगम है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन।
जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब सत्कर्म, सब साधन आ गए इसमें, दोनों चौपाइयों में। जो कुछ भी आप सोचे, कितने भी, गीता में तो बहुत कम बताए ऐसा मान लें, सब कुछ आ गया। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। मानो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि सर्वस्वम चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, शुरू भी मैं तो अंत भी मुझसे ही है ना। और अब भगवान एक बहुत मानो दिग दृष्टि दे रहे हैं, एक बहुत ही विलक्षण दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देके भगवान एक काम और कर रहे हैं इस अंतिम वृत्तांत में, कि वैसे तो सस्पेंस मूवी जो होती है, थ्रिल मूवी जो होती है, उसमें से पर्दा यदि वो सस्पेंस बता दिया जाए तो फिर मजा खत्म हो जाता है ना, मूवी देखने का। लेकिन भगवान तो क्या है, कृपा पता नहीं अर्जुन की, अर्जुन के ऊपर इतनी कृपा है हम जीवों के ऊपर, कि भगवान अब उस सस्पेंस से भी पर्दा हटा देंगे। यहाँ पे जो सस्पेंस से पर्दा लास्ट में उठाना चाहिए, वो भगवान पहले ही उठा देंगे, है ना। और यदि कोई पकड़ने वाला हो तो फिर उसको फिर कोई चिंता की या डरने की जरूरत नहीं है ना। भेद खोल देते हैं भगवान। जैसे कि परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आजकल तो नहीं है, पहले बहरूपिया बन के आते थे शहरों में, कस्बों में। तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आ गया कोई बहरूपिया, हमने देखे हैं ऐसे। तो दुकानदार थर 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 ला, तो ये वो असली इंस्पेक्टर तो कुछ करता है कि नहीं करता, ये बहरूपिये जो होते हैं ये तगड़ा काम करते हैं। ये इतना डांटते हैं और ऐसा सब बोलते हैं कि वो सोचता है कि आज तो मेरा हो गया काम। तो दुकानदार थर 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 कांप रहा है। लेकिन जब पता लग जाता है उसको कि अरे ये तो बहरूपिया है, तो वो चाहे रूप उसका वही रहे, डायलॉग चाहे वही रहे, है ना, फिर वो हंसता है। ऐसे ही भगवान अपने बारे में कुछ बताएंगे और एक नए दृष्टिकोण से बताएंगे, है ना। और कहीं कुछ इशारा करेंगे भगवान, और एक बहुत मूल मंत्र भी देंगे अव्यभिचारिणी भक्ति का। क्योंकि ये सारा अध्याय परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं जो 14.26 में कहा भगवान ने, भक्ति व्यभिचारिणी है, उस व्यभिचारिणी भक्ति को कैसे हम सहजता सरलता से करें, उस तत्व को कैसे समझें कि नाम रूप संसार में जो अनंत नाम रूप है उसमें रहते हुए भी एक दृष्टि हमारी बनी रहे, है ना। तो यहां भगवान कुछ नए नामकरण करेंगे। अब तक भगवान ने दो भेद बताए, एक तो जड़ बताया और एक चेतन बताया। एक शरीर बताया, शरीरी बताया, परा अपरा कहा, पुरुष प्रकृति कहा, है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा, और भी कुछ कहा हो मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे नाम कहे भगवान ने, यानी दो। देखिए, नए साधक तो नहीं इसको ज्यादा वो कर पाएंगे, लेकिन पुराने साधकों को जब एक दो बार, तीन बार, चार बार गीता पढ़ते हैं तो गीता में टकराहट दिखती है उनको अलग अलग जगह। ऐसा दिखता है गीता यहाँ कुछ कह रही है, यहाँ बिल्कुल अलग बात कह रही है। बहुत अच्छा है, ऐसा दिखता है, अच्छी बात है, ये दिखना चाहिए, शुरू में नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों है, गीता दो अलग अलग बात कह रही है, लेकिन वो अलग अलग बात के पीछे बात एक ही है। गीता शास्त्र जो है वो साधक के स्तर से बात करता है। साधक का जो स्तर है, यदि एलकेजी का है तो उसको एलकेजी की बात भी कही जाएगी, है ना। वो पीएचडी का स्तर है तो उसको पीएचडी की बात कही जाएगी, है ना। शास्त्र में दोनों बात होती हैं। तो दोनों बातों को जब हम एक ही स्तर से देखते हैं तो हमें शुरू में लगता है कि ये तो बहुत जो है, ये तो गलत बात कह रहे हैं, है ना। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझें, फिर हम श्लोक लें। कि हमें मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, है। यदि मैथमेटिक्स में बताया जाता है, अच्छा बेसिक चल रहा है, अभी सब्ट्रैक्शन चल रहा है, तो कहते हैं भैया दो में से पांच नहीं घटता है, ठीक है। क्यों नहीं घटता है, तो बच्चा जवाब देगा, अरे छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। और आप गए और आपने आपसे पूछा दो में से पांच, तो आपने जवाब दे दिया -3, तो वो बच्चा हंसेगा आपको। देखो, अंकल को इतना ही नहीं पता, है ना, कि दो में से पांच जो है घटा रहे हैं ये।
इनको यही नहीं पता कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसको यही बताया गया है कि छोटे में से बड़ा नहीं घटता है। लेकिन जो पीएचडी वाला है उसको पता है 2 में से 5 घटता भी है, उत्तर भी आता है। शास्त्र दोनों ही भाषा बोलता है। अब भगवान ने जो जड़ और चेतन कहा अब तक, जो भेद बताया, वस्तुतः हमने अभी-अभी चर्चा की है, भेद में अभेद है। 2 में 1 है, 1 में 2 है, ये समझना पड़ेगा हमको। ये दर्शन का जड़ है ये, जब तक ये नहीं समझेंगे, हमें कोई भी शास्त्र परेशान करेगा। हम भेद भी देखें, भेद भी ज़रूरी है। अभेद अनुभव के करने के बाद भी भेद ज़रूरी है व्यवहार के लिए। भेद दिखेगा महापुरुषों के जीवन में भी हमको, ज़रूरी है, लेकिन भेद में भी उनके अभेद है और अभेद में भी भेद है ना? तो अब भगवान जड़ और चेतन नाम नहीं देके देखिए, जड़ को भी भगवान पुरुष कहते हैं, क्षर को, क्षर अक्षर, और चेतन को भी भगवान पुरुष कहते हैं और खुद को उन दोनों से अलग कहते हैं। ये एक नई दृष्टि है ना? चलिए देखते हैं इस दृष्टि को भी। पहले श्लोक का वाचन करें। 16वां श्लोक। अब भगवान क्या कह रहे हैं 16वें श्लोक में? द्वौ विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नाशवान और अविनाशी 2 तरह के पुरुष हैं, जड़ और चेतन, है ना? तो इसमें जो शरीर है, ये शरीर संसार, ये तो नाशवान है, पहले क्या है, ये अपरा है, और जो जीवात्मा है, जो मेरा अंश है, वो अविनाशी है। ऐसा भगवान ने यहाँ पे कह दिया। और क्या कह रहे हैं, 18वां श्लोक हम और पढ़ लें एक बार। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितये पुरुषोत्तमा। भगवान कह रहे हैं, मैं जड़ से, यानी जो पुरुष कहा, जड़ वर्ग जो पुरुष का, उससे तो सर्वथा अतीत हूं, और इस जीवात्मा जो कि मेरा ही अंश है, इससे भी मैं उत्तम हूं। तो आप क्या है प्रभु? कि मैं पुरुषोत्तम हूं, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूं, है ना? देखिए, ये जगत, जैसा कि चर्चा हुई, सीढ़ी है, तो खेलें, अच्छे से खेलें। विराट रंगमंच है, ये जगत भी भगवान का आदि अवतार ही है। जगन्नाटकम वैभवकम वैभवकम, वैभव पूरा ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया इसमें, लेकिन असंगता रूपी शस्त्र से खेल कर और इस पुरुषोत्तम पर दृष्टि टिका के, टकटकी लगा के यदि हम खेलें, खूब खेलें, फिर कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं। भगवान आगे एक बहुत अच्छी बात कहेंगे, यहाँ 19वें श्लोक में वो कहेंगे, यो सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारता। यदि कोई, भगवान ने जो बात कही 18वें श्लोक में, उसको कोई समझ जाए तत्व से, तो ये कसौटी बताते हैं भगवान। यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे, जैसे मैंने बताया, ऐसा पुरुषोत्तम जान लेता है। तो कसौटी क्या है? ये सर्ववित भजति माम सर्वभावेन, हर परिस्थिति में, सर्वभाव यानी हर भाव में, हर परिस्थिति में, हर प्रकार से वो मेरा ही भजन करता है। यानी क्रिया भेद तो होगा, लेकिन भाव भेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल में तो सब एक ही है, चेतन ही चेतन है सब। एक भगवान ही तो, भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही तो अनेक रूपों में आया हूं। और जड़ चेतन का भेद साधक की शुरुआती अवस्था में है, बाद में कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो चेतन कहीं जड़ करहीं और जड़ ही करहीं चैतन्य,
अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव तेहि धन्य। जड़ और चेतन का भेद वास्तव में है नहीं, हमारे लिए है, क्योंकि साधक शुरुआत में विधि निषेध तो रखेगा, व्यवहार में भेद भेदा भेद की दृष्टि तो रखेगा, लेकिन मूल में सत्ता एक ही है, दृष्टि वहीं टिकी रहे। ये बात भगवान इस वृत्तांत में बताते हैं और भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मुझे सारथी समझ रहा है, लेकिन मैं वो पुरुषोत्तम हूँ जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है। उत्तम इसलिए कि भगवान का अंश होने के बावजूद भी हम बंधन में फंस जाते हैं, हम च्युत हो जाते हैं, लेकिन भगवान अच्युत ही रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम सिंह सावक होते हुए भी अपने आप को भेड़िया मान लेते हैं, गीदड़ मान लेते हैं, है ना? सब कुछ है हमारे पास, ऐसा नहीं है लानी पड़ेगी। दाढ़ी है, मूंछ है, गर्जना है, लानी नहीं है कहीं से। यही तो बात है। इस अध्याय की बात यही है जो भगवान संबंध का बल बताते हैं। ममैव वांसो जीव लोके, उसका मतलब यही है। कोई भी दैवी गुण, कोई भी अच्छी बात लानी कहाँ से लाएंगे? वो लाई हुई बात तो चिपकी हुई रहती है, छूट जाएगी, स्वामी जी कहते हैं। अंदर से हैं ही हम ऐसे, मान रखा है हमने अपने आप को गीदड़, सिंह सावक ही हैं। दाढ़ी मूछ भी है, दांत भी हैं, कटान गर्जना सब कुछ है, लानी नहीं है। बस हम भगवान के उस संबंध का ध्यान रखें। यू हैव टू टर्न अबाउट, किसी ने शायद इंग्लिश में ऐसा कहा है, वो यही बात है ना? कि हमको बस आत्मावलोकन करना है ना? बाहर की तरफ से दृष्टि रख के अपने स्वरूप की तरफ जो है जाना है। और इसी के लिए भगवान इतने सारे उदाहरण, इतने सारे अध्याय बारंबार बारंबार बोल रहे हैं। और यहाँ जो कहा इसको भगवान अब 18वें अध्याय में कुछ अलग तरीके से कहेंगे, लेकिन ये अध्याय बहुत मूल है। अब हम इस अध्याय को 1 मिनट में समराइज कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि हम भगवान के अंश हैं, उस संबंध को पहचानें। ये सबसे बड़ा साधन है, इससे बड़ा साधन ना कोई है ना होगा। दूसरी बात, चूंकि मूल है भगवान, एक है भगवान, तो हम जीवन में जितनी भी जीरो कमाएं, बहुत अच्छी बात है, कमानी चाहिए, है ना? कला कौशल सीखें, मान बढ़ाई करें, परोपकार करें और कोई अच्छा काम करें, जो भी करें, जितनी भी जीरो जीवन में लगाएं, हम लगाते जाएं, अर्जन करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा गया है कि राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक भय कछु हाथ नहीं, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। यदि एक को नहीं पकड़ा तो ये जितना भी कमाया है ये सब जीरो, खत्म है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम चाहे जीरो हों, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक है हमारे पास तो वो जीरो 10, 100, 1000, लाख गुना हो जाएगा। इस मूल बात को हम पकड़ें, बस ये अध्याय मानो इसी तरफ जो है बारंबार इशारा कर रहा है। उस एक को पकड़े बिना जो कुछ भी जीवन में फिर हम दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई ज्यादा लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितना समय हुआ है? समय है मेरे ख्याल से, आप चाहें तो कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं आज, है ना? जो भी नए साधक हैं, हाँ, आसोपास आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न उत्तर से कई चीजें निकल के आती हैं। जी सर, आसोपास आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। श्री कृष्ण जी। कर दिया सर। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण साहब। जय श्री कृष्णा सर, बोलें। आप जी हाँ, आपने आज संसार रूपी एक वृक्ष के बारे में बताया कि ये वृक्ष है, इसको हमें असंग शस्त्र से छेदना है। जी सर। ये बात आपने मान ने कही है। इस बारे में जो दूसरे वृक्ष यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध है उनसे भी हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इसका एक भजन मुझे याद आया था कि मन तू वृक्षन से मति ले, वृक्ष मति नाम बुद्धि ले,
काटे तो वो क्रोध नहीं करवे, सींचत करे न स्नेह, और ताक ताक कर पत्थर मारे फिर भी वो फल दे। हे हम्म। मन, वृक्षों से भी अपनी मति लेनी चाहिए। काटने से जो हमसे पुरुष घृणा करते हैं उनको भी हम क्रोध नहीं करें उनके ऊपर, और जो हमसे स्नेह करते हैं उससे, मतलब जो हमसे स्नेह करते हैं उनको भी हम जो है ना स्नेह तो करें वो, लेकिन उनको हम माने नहीं कि ये स्नेह कर रहे हैं हमसे। और कोई हमसे गाली देकर के हमको भी जो है ताक का पत्थर मारे, गाली देकर के हम जो करता है, तो उससे भी हम प्रेम करना चाहिए, उसको भी फल देना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया। प्रकृति की वृक्षी नहीं, नदी बना दी। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं मनीष रोहतगी साहब को कह रहा हूँ, अपने आप को जरा अनम्यूट करें। मनीष रोहतगी साहब, मनीष जी अपने आप को अनम्यूट करें, मेरी आवाज आ रही है? मनीष जी, चलिए आप नहीं कर पा रहे हैं मनीष जी, तो मैं ये बाबू रितु गुप्ता, इनको कह रहा हूँ जरा अपने आप को अनम्यूट करें। आप नहीं कर पा रहे हैं। बाबू रितु गुप्ता, राम बाबू शर्मा, अपने आप को अनम्यूट। Alexa, ask Connor to turn on the AC. They've been lying on the law that it is lonely and boring in the golf. सुपर किंग्स के साथ अच्छे ने सुपर किंग्स अच्छे फॉर्म में चल रही है।
तो वो मुकाबला भी उनको जीतना है, तभी वो थोड़ा तक पहुंचेंगे। अगर आज भी टीम जगत जीते तो हर रोज एक क्या नई कहानी अनफोल्ड होगी। शानदार जीत है। और बाहरी किनारा बीत गया था, भाग्यशाली चौका। 106.9 किलोमीटर प्रति घंटे की ये गेंद स्ट्रोक द्वारा बिल्कुल धीमा गेंद फंसा लिया था लगभग इस गेंद को गर्दन ऊपर, भारी किनारा उसके चलते 4 रन मिलेंगे। उंगलियां फेरी, टीम कोई मौका नहीं संजीव सैमसन के पास। बड़ा नाम तो आप नौ थोड़ा जाते हैं आपके मुकाबले में मैच क्या अपनी टीम को शेयर कर सकता है, तो आपका शेयर कर सकते हैं। हल्ला बोल गेंदबाजी करने वाले देख सकते हैं। मुकाबले में गेंदबाजी सही नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन हो जाती है बतौर कप्तान। ये गेंदें काफी ज्यादा अवसर भी है